आज हमारे साथ एक फेमस सॉन्ग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सागर अनमोल। धन्यवाद। यार मैं क्या करूँ, मैं जितना करूँगी ना ट्राई कि वो फिर फेक हो जाएगा और फिर मैं बह नहीं पाऊंगी। मैं जैसे सुन सकती हूँ। गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड लाइफ। आज हमारे साथ एक फेमस सिंगर, एक पैशनेट सॉन्ग राइटर, जिन्होंने अपनी म्यूजिक की जर्नी अपनी दादाजी की लेगेसी के साथ कंटिन्यू की है। चलिए सुनते हैं उनकी एक अनफिल्टर्ड रियल जर्नी के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका अपना सागर अनमोल। सो अनमोल जी, आपने अपनी म्यूजिक जर्नी कैसे स्टार्ट की? 2017 में मैंने जब लिखना शुरू किया, मैंने अपना काम अपने घर पे सभी को दिखाया, तो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी दादी ने बूस्ट किया इस चीज़ के लिए कि आप अपने दादाजी का काम जहाँ उन्होंने ख़त्म किया था, अगर आप वहीं से शुरू करो तो आपको इसमें बहुत मदद मिल सकती है। तो मैंने उन्हीं का नाम लेके काम शुरू किया है। पहले मेरे दादाजी का नाम जैसे आपको पता है, श्री के एल सागर जी उनका नाम है, और मैंने उनके नाम से सागर वर्ड यूज किया है और बाद में अपना नाम लगाया है, सागर अनमोल तब बना है। मेरी अभी तक पूरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी अपना काम ऐसा ना करूं, कोई भी गाना मेरा ऐसा ना हो या मैं कुछ भी ऐसा ना लिखूं जिससे उनका नाम या उनका काम खराब हो। ओके, जैसे आपके दादाजी के एल सागर जी एक फेमस सॉन्ग राइटर रहे हैं और उनकी सोनी मेहवाल जैसी मूवीज में भी उनका काम शो किया गया है, तो उनकी कोई एडवाइस जो आप अपनी म्यूजिक जर्नी में फॉलो करना चाहेंगे? उनकी लिखी हुई चीज़ें ही मेरे लिए सबसे बड़ी एडवाइस होती है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ लिखी है वही टेस्ट मेरा है और मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। आजकल जो ट्रेंड है मैं उसकी तरफ भी जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन घूम फिर के फिर मैं अपने टेस्ट पे आ जाता हूँ। और ना मैं कोई ऐसी चीज़ रेडीमेड कोई बीट्स उठाता हूँ, ना मैं कोई और ऐसा काम कर रहा हूँ जो पहले से ही तैयार है और मैं उसके बीच में अपना गाना घुसा दूँ। मैं शुरू से लेके ऐसा गाना तैयार करता हूँ जो एंड तक सिर्फ मैंने ही तैयार किया। जैसे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रेंड्स एंड वायरल बीट्स का ज़माना है, तो आप कमर्शियल वाइब और बाकी चीज़ों में कैसे बैलेंस करते हैं? यही सवाल अभी जो आपने बोला है उसी का पहले उसमें मैंने बात की है कि मैं कभी भी किसी ट्रेंडी बीट या फिर जो वायरल बीट्स होती हैं, जो रेडीमेड बीट्स होती हैं, मैं उसकी तरफ कभी गया ही नहीं, अभी तक जा नहीं पाया हूँ। जबकि आज के टाइम में अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो मैक्सिमम लोग आज की डेट में वायरल बीट्स जो हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं और वायरल भी हैं वो लोग। लेकिन जो मेरा टेस्ट है वो ऐसा है कि उसमें मैं जो लिखता हूँ उसके ऊपर तैयार करता हूँ, काम कंपोज करता हूँ और उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है वो मुझे पसंद आती है, कि बनी बनाई किसी चीज़ पे मेरा काम बन नहीं पाता। जैसे सॉन्ग राइटर्स हैं, आप भी एक म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, तो आप लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एज इन इंडस्ट्री म्यूजिक? जी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे पहले जैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे सुकून है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर इंडस्ट्री में किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे लूटने वाले हज़ारों बैठे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है, जैसे आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास गए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लाखों रुपए खर्च होने वाले हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आप मिक्स मास्टर के ले जाते हैं, मिक्स मास्टर के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं सॉन्ग को हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप ये लेके चलिए कि अपने गाने को पहले स्टेप से लेके जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, स्प्रेड नहीं हो जाता, तब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको लूट सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ये सब ना हो तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, आप इजीली वो चीज़ सब तक पहुंचा सकते हैं। जी अनमोल। अनमोल, जैसे आजकल लोग सॉन्ग लिखना चाहते हैं, जो यंग यूथ है वो सॉन्ग लिखना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि कैसे स्टार्ट करें, तो आप उन्हें कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पहले उनके पास शब्दकोश होना चाहिए, उनके पास हर एक चीज़ के लिए उनका टेस्ट क्या है पहले उनको ये पता होना चाहिए, और मेरे वाली गलती वो ना करें जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथ के साथ मैं सैलून भी चला रहा हूँ और मैं म्यूज़िक को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। शायद मैं अभी अपनी मंजिल तक तभी नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है। लेकिन मैं काम दिन रात कर रहा हूँ इसके ऊपर, दिन रात काम कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ लोगों के सामने वो चीज़ आ सके। सभी को
इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ ही जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर पूरा फोकस करो। अपनी शब्दकोश को चुन चुन के शब्दों को सामने लेके आओ। इजी शब्द हों आपके, जो आपको इजीली लोग समझ सकें, लोगों तक पहुँचें। और बस यही मैं चीज़ चाहता हूँ, कैची हो थोड़ा सा आपका वर्ड, Right. और आपकी हुक लाइन्स कैची होनी चाहिए ताकि इजीली लोगों की ज़ुबान पे वो गाना आ जी सके। अनमोल। इजीली लोगों की ज़ुबान पे वो गाना आ जी सके। अनमोल। जैसे म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं एंड सिंगर्स होते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं, तो इन सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए एज अ बेस्ट सिंगर और सॉन्ग राइटर? सीखा होना चाहिए। मेरा मानना है कि सीखा होना चाहिए। और अगर सीखा नहीं है कोई भी, तो मान लीजिए किसी को गॉड गिफ्ट ही है, वो किसी से नहीं सीखा है लेकिन वो गाना चाहता है या गा रहा है, तो उसके अंदर इस चीज़ की क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है तो आप उस चीज़ को समझें और उसके ऊपर गौर करें। मान लीजिए आपने मुझे समझाया कि आपके गाने में, आपके काम में इस चीज़ की कमी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसके ऊपर काम करूँ, तभी मैं उस चीज़ को आगे कर सकूँगा, क्योंकि मैं सीखा नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने कोई चीज़ गाइड की है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अनमोल, जैसे आपको अगर इन फ्यूचर इन अ मूवी काम करने का मौका मिले, तो आप उसमें करना चाहेंगे या फिर एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही रहना चाहेंगे? मुझे मेरी मंजिल पहले नहीं मिल जाती, जिस गोल के लिए मैं अभी भाग रहा हूँ, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता तब तक तो मैं इंडिपेंडेंट ही काम करूंगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे इससे आगे जाना चाहिए, कौन नहीं चाहता कि वो उससे भी आगे जाए, तो जब एक माइलस्टोन हो जाएगा तो फिर मैं आगे 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 जाना चाहूंगा। अगर आपको म्यूजिक को वन वर्ड में डिफाइन करना हो? नहीं, म्यूजिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हम इसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप दुनिया भर घूम लीजिए, जितना मर्जी आपका मूड, जैसा मर्जी आपका मूड हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, सिर्फ सुकून म्यूजिक में ही है और किसी में नहीं है।